रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 32 मैं पढ़ता हूं, आप ध्यान पूर्वक सुने। उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। प्रिय भाई और बहनों, ईसा मसीह के क्रूस बलिदान के द्वारा पिता परमेश्वर अपने प्रेम का साक्ष्य देता है, अपने प्रेम का प्रमाण दे रहा है कि मैं समस्त मानव जाति से इतना प्यार करता हूं। वचन में लिखा है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसे हम सबों के लिए उसे अर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। पिता ईश्वर अपने प्रिय पुत्र के मृत्यु द्वारा समस्त मानव जाति के लिए एक मुक्ति का मार्ग तैयार किए, मुक्ति के मार्ग खोल दिए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ईसा मसीह के मृत्यु द्वारा, क्रूस बलिदान के द्वारा। उसके बलिदान होने के द्वारा हम समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग खुला हुआ है। पिता ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को हमारे मुक्ति के लिए अर्पित किए, हमारे नए जीवन के लिए, हम सबके पाप और अपराध को क्षमा होने के लिए, हमें एक नया जीवन प्राप्त करने के लिए, हमें अनंत जीवन के अधिकारी होने के लिए, हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए पिता ईश्वर अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर अर्पित कर दिए, क्रूस पर बलिदान किए। किसके लिए? हमारे नए जीवन के लिए, हमारे अनंत जीवन के लिए, हमें स्वर्ग राज में प्रवेश करने के लिए। और जितने लोगों ने इस बातों को, इस वचन को समझ गए हैं, उन पे विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने हमारे नए जीवन के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए पिता ईश्वर ने अपने प्रिय पुत्र को क्रूस पर अर्पित कर दिए। और ईश्वर ने जो भी कुछ हमारे लिए करते हैं वो सिर्फ हमारे भलाई के लिए करते, हमारे बुराई के लिए नहीं, हमारे भलाई के लिए करते। इस पर जो व्यक्ति विश्वास करते हैं, उसके वचन पे भरोसा रखते हैं, उसके वचन को समझ गए हैं, वो ईश्वर के प्रेम में परिपक्व हो गए हैं। ईश्वर के प्रेम उसके जीवन में भरपूर मात्रा में दिखाई देते हैं और वो ईश्वर के आशीष से भरे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि कहां है ईश्वर? ईश्वर है ही नहीं। अगर ईश्वर होते तो हमारे ये दुख, हमारी ये तकलीफ क्यों है? इस प्रकार से बहुत से लोग ईश्वर से शिकायत करते हैं, ईश्वर के जन पुरोहित लोगों से शिकायत करते हैं कि हमारे दुख क्यों नहीं जा रहे जब ईश्वर है तो, हमारी ये तकलीफ क्यों नहीं जाती, हम गरीब क्यों हैं, हमें हमारे जीवन में, हमारे परिवार में अशांति क्यों है। इस प्रकार से हमेशा ईश्वर से लड़ाई, ईश्वर से शिकायत, ईश्वर के जन पुरोहित लोगों के पास तकरार करते हैं। ये सचमुच विचार करने की और सोचने की बातें हैं। यहां पर ईश्वर के वचन में कहता है, उसने अपने निजी पुत्र को भी नहीं बचाया, उसने हम सबों के लिए अर्पित कर दिया, तो इतना देने के बाद क्या वह हमें सब कुछ नहीं देगा। उसके भी प्रश्न, उसके भी
शिकायत जायज है कि वो क्या कह रहे हैं। बहुत से लोग जो ईश्वर के बातों पर विश्वास किए, ईश्वर के वचन पे विश्वास किए, उसके बातों को समझ गए, उसके वचन को समझ गए, वो लोग ईश्वर के प्रेम में परिपक्व हो गए, ईश्वर के आशीष से भर चुके हैं, उसके जीवन में आशीष ही आशीष है। लेकिन कुछ लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझ पाए, इन बातों को नहीं जान पाए, इस पर विश्वास नहीं कर पाए। वो लोग हमेशा शिकायत कर रहे हैं, कहते हैं कि ईश्वर तो हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को अर्पित कर दिए, तो क्यों हमारी बीमारी नहीं जा रही है, क्यों हम दुख में हैं, क्यों हम समस्या में हैं, क्यों हम पीड़े में हैं, पीड़ित हैं। इस प्रकार से वो शिकायत कर रहा है। जब ईश्वर इन सभी समस्त मानव जाति से प्रेम करता है, समस्त मानव जाति से ईश्वर ने प्रेम किया और सबों के लिए अपने प्रिय पुत्र को अर्पित किए, तो क्या ये लोग क्यों दुख में हैं, क्यों तकलीफ में हैं? इस बातों को हम समझने के लिए हम सबसे पीछे चले जाएंगे, अर्थात पुराने ग्रंथ में जाएंगे, जहां हमारे आदि माता पिता के बारे में लिखा हुआ है, आदम और हेवा के बारे में। उत्पत्ति 3 में जब आप पढ़ेंगे 9 से, तो वहां पर ईश्वर ने आदम्स को पुकारा। ईश्वर ने आदम्स को पुकारते हैं, कहते हैं कि आदम आदम तुम कहां हो? और आदम कहता है, ईश्वर मैं तुम्हारी आवाज सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा हूं, इसलिए इस झाड़ के पीछे छुपा हुआ हूं। ईश्वर ने कहा, किसने तुम्हें बताया कि तुम नंगे हो? कहीं तुमने उस वृक्ष के फल तो नहीं खा लिया जिसे मैंने खाने के लिए मना किए थे? आदम कहता है कि आपने जिस स्त्री को दिए हैं मेरे साथ रहने के लिए, उसने मुझे बहकाए और मैंने उस फल को खा लिया। फिर ईश्वर स्त्री से कहते कि तुमने क्या किए? और स्त्री ने कहा कि मैंने नहीं, उस सांप ने बहकाया और मैंने उस फल को खाया। तो कहने का अर्थ क्या है मेरे प्रियो, कि इसमें किसी ने अपने अपराधों और पापों को स्वीकार नहीं किए। इसके कारण ईश्वर ने उस अदन के वाटिका से बाहर निकाल दिए। इसके कारण से ईश्वर ने उस अदन के बगीचे से, वाटिका से आदम और हेवा को बाहर निकाल दिए, क्योंकि उन लोगों ने अपने अपराधों को स्वीकार नहीं किए, उन लोगों ने एक दूसरे के ऊपर डालते गए। आज इसी प्रकार आज हमारे जीवन में है, जिसके पास दुख है, जिसके पास तकलीफ है, जिसके पास समस्या है, वो देख लीजिए क्या कहते हैं, ईश्वर ऊपर दोष लगाते हैं, ईश्वर के वचन पे विश्वास नहीं करते। जिस प्रकार आदम और हेवा ने ईश्वर के वचन पे विश्वास नहीं किया, ईश्वर ने कहा था कि तुम पूरे इस सभी वृक्ष के फल खा सकते हो, लेकिन ये जो बीचों बीच है उसके फल नहीं खाना, नहीं तो तुम अवश्य मर जाओगे। और उन लोगों ने उनके बातों का उल्लंघन किए, उनके वचन पे विश्वास नहीं किए और उन लोगों ने फल खाए। आज उसी प्रकार हमारे बीच में परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण देता है कि मैंने तुम समस्त सभी मानव जाति को प्रेम किया और उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे तुम लोग तुम्हारा सर्वनाश ना हो, बल्कि तुम अनंत जीवन में प्रवेश करो। लेकिन आज हम उस वचन पे विश्वास नहीं करते, हम उस ईश्वर पे विश्वास नहीं करते और हम अपने अपराध और पाप के लिए कभी पश्चाताप नहीं करते। इसलिए हम परमेश्वर के प्रेम से वंचित हैं। जिस प्रकार आदम और हेवा वहां पर देखते हैं कि अपने दोष को स्वीकार नहीं किए, अपने अपराध को स्वीकार नहीं किए, वो लोगों ने दूसरे को, आदम ने हेवा के ऊपर, हेवा ने सांप के ऊपर डाल दिया कि इसने बहकाया इसलिए मैं खाया। ये नहीं कहा कि प्रभु मैंने आपके विरोध पाप कर लिया, मैंने आपके वचन पे विश्वास नहीं किया इसलिए पाप किया हूं, ऐसे बोल के स्वीकार नहीं किए। इसलिए परमेश्वर ने उस आदम के वाटिका से बाहर निकाले। आज हम परमेश्वर के प्रेम से वंचित क्यों हैं? हमारे अपराध को हम अपने आप को जांचते नहीं कि परमेश्वर मैं आपके विरोध पाप किया है। बहुत बार करते हैं, क्योंकि हम समस्त मानव जाति अपूर्ण है, हम परिपक्व नहीं हैं, इसलिए हमारे हाथों से पाप होते हैं और इस अपराधों को स्वीकार करना बहुत जरूरी है।
कि प्रभु मैं पापी हूं। जब हम ईश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं तो आप ही आप क्या हो जाते हैं, हमारे अंदर से वो पश्चाताप का भावना निकलता है। वो पश्चाताप आप ही आप आ जाते हैं, खुद से आना चालू हो जाते हैं, उसके किसी के बोलने से नहीं होता। ये खुद जब हमारे अंदर विश्वास जागरूक हो जाते हैं तो खुद पश्चाताप करना चालू करते हैं, परमेश्वर मैं तो पापी हूं। जब आप इस वचन पे विश्वास करोगे पूर्ण रूप से कि ईश्वर ने हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र को अर्पित कर दिया है, इस बातों पर जब आप विश्वास करेंगे और हमारे अपराध और पापों को उसने अपने क्रूस पर ठोका है, तो आप उस पवित्र ईश्वर पे विश्वास जब हो जाएगा तो अपने आप ही पश्चाताप निकलेगा, अपने अंदर से वो पश्चाताप की भावना आ जाएगा आपके अंदर। प्रभु आप पवित्र पवित्र परमेश्वर, मैं आपके नाम लेने योग्य नहीं हूं, आपके सम्मुख उपस्थित रहने की योग्य नहीं हूं, मैं तो पापी हूं। इस प्रकार से आपके अंदर वो भावना आ जाएगा। सबसे पहले विश्वास,